नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। शिवपुरी में फिट इंडिया अभियान के तहत लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली गई। वहीं फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस रैली में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना जरूरी है। ये रैली श्रीमंत माधवराव सिंधिया खेल परिसर से शुरू हुई और पोलो ग्राउंड जाकर इसका समापन किया गया। वहीं रैली के दौरान भाग लेने वाले शहर के नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई। तो शिवपुरी में फिट इंडिया अभियान के तहत लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली गई। वहीं फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं खारचौद में ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल होने से आम जन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़ी राशि खर्च कर नागदा रतलाम बड़नगर बाईपास बनाया गया, जो किसी भी काम का नहीं है। बता दें कि रोजाना भारी भरकम वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं होने से क्षेत्र की ट्रैफिक की व्यवस्था बदहाल है। तो खारचौद में ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है। प्रशासन के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं होने से क्षेत्र की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बद से बदतर है। रोजाना भारी भरकम वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें आपके सामने है, रोजाना भारी ट्रैफिक यहां पर लगता है, उसके बावजूद भी लोग पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुरैना के पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां दो गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला चिकित्सालय मुरैना रेफर कर दिया गया है। तो मुरैना में 2 गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज 2 बाइकों में एक्सीडेंट हुआ, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें 3 तो रेफर किया जा रहा है मुरैना और 1 का यही उपचार हो रहा है उप स्वास्थ्य केंद्र कैलाश में। ये घटनास्थल है ग्राम पंचायत कुरसत्रा में। रोड गया है उधर माधोपुरा के लिए, हाजीपुरा रोड है। उस पर दोनों की बाइक अनियंत्रित होकर भिड़ गई। भिड़ने के बाद घटनास्थल पर मैं पहुंचा तो 108 की मदद से मैं लेके आया, अपनी गाड़ी लेके आया और 1 का उपचार कराया और 3 को रेफर मुरैना किया जा रहा है। उज्जैन के मनछामन कॉलोनी में एक महिला ने अपनी बहू पर मारपीट का मामला दर्ज कराया है। महिला का कहना है कि दहेज को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उसकी बहू ने अपनी मां के साथ मिलकर उसे मारना शुरू कर दिया। महिला के परिजनों ने घटना के बाद थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो उज्जैन के मनछामन कॉलोनी में एक महिला ने अपनी बहू पर मारपीट का मामला दर्ज कराया है। महिला का कहना है कि दहेज को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उसकी बहू ने अपनी मां के साथ मिलकर उसे मारना शुरू कर दिया और महिला के परिजनों ने घटना के बाद थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये हुआ सर कि अभी मेरी वाइफ घर पे ही थी, खाना ना बना रही थी, मेरी बच्ची थी। उसकी माँ रेखा और हेमा मेरी जो बहू है, ये हीरा मिल में रहती है हमारे साथ में। उसने केस लगा रखा था तो उसके यहीं रहती है। वहाँ से आके आज फिर उसने माराकुटी करने लगी मेरी वाइफ को, खूब माराकुटी करी और उसका हमारे कैमरे भी लगे हैं, उसमें सब उसकी वीडियो शूटिंग और ये सब है। वो भी अभी मैडम को मैंने दिखाई है कि ये देखो मैडम, उसकी माँ और ये आके वहाँ से आके मेरी वाइफ को गला वला दबा के गिरा गुरु दिया और सब नखुन नखुन। और वो सीधी साधी बोले तेरे को मार डालूंगी, तू कौन है क्या है, बोले इस तरीके से उससे मतलब बहुत बदतमीजी से पेश आती है।
जो बहू का मतलब धर्म ही नहीं है। इस तरह की नंगी गालियाँ और ये वो सब अभी भी मेरे घर पे बैठी हैं। वो तो मेरी वाइफ को निकलने नहीं दे रही थी। ये जैसे तैसे पीछे से निकल के आई, वो अभी बैठी हैं तो, और आके यहाँ महिला थाने में आवेदन दे रही हैं और रिपोर्ट डाली कि साहब हम घर पे रहते और वहाँ से आके मारा कुछ कर रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रतलाम में रेलवे फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि रेलवे फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण का कार्य लगभग पिछले 1 महीने से चल रहा था, जिसके चलते रेलवे फाटक पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। वहीं खुदाई करते समय मजदूर गड्ढे में जा गिरा, इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और स्थानीय लोगों ने मजदूर को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। तो रतलाम में एक बड़ा हादसा हो गया है। रेलवे अंडरब्रिज कार्य के दौरान एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि अंडरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। रेलवे फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण का कार्य लगभग पिछले 1 महीने से चल रहा था। इसके बाद रेलवे फाटक पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। वहीं खुदाई करते समय एक मजदूर गड्ढे में जा गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। चल रहा था ब्लॉक रेलवे ट्रैक का। अच्छा। अंडर ब्रिज वाला। फिर क्या हुआ? तो 15-20 आदमी थे उसमें। तो मिट्टी ऊपर से धसी, तो बाकी सब हट गए और एक ही ये जो लड़का था तो ये भाग नहीं पाया। उसमें इसके पैर भी, जैसे इधर मिट्टी ज़्यादा आ गई तो पैर इधर पीछे हो गए। उसके बाद ज़्यादा मिट्टी आई तो वो इसके पीछे से ऐसा गिर गया। अच्छा। तो फिर कितने लोग दबे थे? ये अकेला था। उज्जैन शहर में माफियाओं को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अपराधियों की संपत्ति की कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला पवासा थाना क्षेत्र का है, जहां एक हिस्ट्री शीटर का मकान और दुकान जमींदोज किया गया है। जमीन के मालिक पर 26 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें शराब की अवैध बिक्री, लड़कियों से छेड़छाड़ और घर में घुसकर मारपीट करने जैसे गंभीर मामले शामिल है। वहीं दूसरी कार्रवाई चिमनगंज थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर मकान को जमींदोज किया है। तो पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान चलाया है और इस अभियान में अपराधियों की संपत्ति की कार्रवाई की जा रही है। और ताज़ा मामला पवासा थाना क्षेत्र का है, जहां एक हिस्ट्री शीटर का मकान और दुकान जमींदोज किया गया है। जमीन के मालिक पर 26 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें शराब की अवैध बिक्री, लड़कियों से छेड़छाड़ और घर में घुसकर मारपीट करने जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। कुलदीप, पंकज, पिता अशोक सिंह, ये पूरा परिवार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, जिसमें कुलदीप, पंकज के विरुद्ध 11 अपराध पंजीबद्ध हैं और अशोक सिंह के विरुद्ध 4 अपराध पंजीबद्ध हैं। ये अवैध शराब और कई गंभीर मामले, छेड़छाड़ और मारपीट, घर में घुस के मारपीट जैसे कई गंभीर अपराधों में शामिल है। नगर निगम द्वारा अवैध मकान पर कार्रवाई की गई है। वहीं महू के डोंगरगांव स्थित डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। बता दें कि दलित कल्याण एवं उत्थान समिति ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कुलपति पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। समिति ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि यूनिवर्सिटी में कुलपति द्वारा फर्जी नियुक्तियां की जा रही हैं। इसके चलते समिति ने कुलपति को तत्काल पद से हटाने और कुलपति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो कुलपति पर फर्जी नियुक्तियां करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि महू के डोंगरगांव स्थित डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। बता दें कि दलित कल्याण एवं उत्थान समिति ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कुलपति पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। समिति ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि यूनिवर्सिटी में कुलपति द्वारा फर्जी नियुक्तियां की जा रही हैं। इसके चलते समिति ने कुलपति को तत्काल पद से हटाने और कुलपति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। समाज के जो बुद्धिस्ट है उन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की जो कुलपति है डॉक्टर आशा शुक्ला, उनके खिलाफ जो आवेदन थाने पे दिया है SP महोदय को भी देने जा रहे हैं। इनके द्वारा जो है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में मैं शुरू से ये बात क्लियर करना चाहूँगा। RTA के माध्यम से हमने जानकारी निकाली कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में 2002 में
यूजीसी के कार्यक्रम के तहत महिला जो प्रोफेसर की जो नियुक्ति करना था तो 50 लाख की ग्रांट आई थी, लेकिन इनके जो है इन्होंने चाटू करते हुए जो कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह जी है उनसे मिलकर वहाँ पे जो है फर्जीवाड़ा करके वहाँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को जो है 1.5 करोड़ का चूना लगा के इन्होंने फर्जी अपनी एनओसी तैयार करवाई, फर्जी डिग्रियां ली और वहाँ पे जो है फर्जीवाड़ा करके जो प्रशासन को गुमराह करके, राज्य भवन को गुमराह करके यहाँ पे जो है रातों रात यहाँ की कुलपति बन गई। उज्जैन से दुराचार की एक घटना सामने आई है, जहां रामघाट क्षेत्र के पुलिस को लावारिस हालत में युवती मिली है। पुलिस ने युवती को चाइल्ड लाइन में डाला है, लेकिन उसके बाद लड़की को आश्रम में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसने CWUC की काउंसलिंग में भी कई तरह के बयान दिए हैं। पुलिस ने काउंसलिंग में दिए पीड़ित के बयान के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पीड़िता ने बताया कि उसके साथ लगातार आए दिन उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। तो उज्जैन से दुराचार की एक घटना सामने आई है, जहां रामघाट क्षेत्र के पुलिस को लावारिस हालत में युवती मिली है और पुलिस ने युवती को चाइल्ड लाइन में डाला है, लेकिन उसके बाद लड़की को आश्रम में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसने CWUC की काउंसलिंग में भी कई तरह के बयान दिए हैं और पुलिस ने काउंसलिंग में दिए पीड़ित के बयान के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक बालिका मिली है जो रामघाट क्षेत्र से लावारिस अवस्था में मिली थी, जिसे CWC में पेश किया गया था। तो उसने अपने जब उसकी काउंसलिंग हुई तो उसने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म जैसा घटनाक्रम हुआ है, जिसको लेके CWC ने फिर यहाँ पे केस दर्ज करवाया है और उसमें 2 लोगों के नाम भी बताए हैं। तो उन लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और विवेचना शुरू कर दी गई। आरोपी गिरफ्तार किए गए? अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। वहीं जिला कलेक्टर के निर्देश पर पोरसा के जोटई गांव में दूध डेयरी पर पुलिस ने छापा मारा है। सिंथेटिक के दूध बनाते हुए डेयरी संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने धोखाधड़ी और मिलावट और सामग्री निर्माण करने का मामला दर्ज किया है। तो पोरसा में पुलिस ने दूध की एक डेयरी पर छापा मारा है। जिला कलेक्ट्रेट के निर्देश पर पोरसा के जोटई गांव में दूध की डेयरी पर पुलिस ने छापेमारी की और सिंथेटिक दूध बनाते हुए डेयरी संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने धोखाधड़ी और मिलावट की सामग्री निर्माण करने का मामला भी दर्ज किया है। मैं अपन 11 बजे दूध के निरीक्षणों के संबंध में गए थे सोमकांत सिंह और साधु सिंह की डेयरी पर। वहाँ पर टंकियों में लगभग 400 लीटर दूध पाया गया था और डेयरी पर उनकी रिफाइंड की टीन और माल्टोडेक्सट्रिन पाउडर और एक घुला हुआ दूध बनाने का मतलब जो कृत्रिम घोल बना के रखा हुआ था, तो 3 लीटर के लगभग भगोने में पाया गया। पूछने पर उसने बताया था कि भाई इस जो कृत्रिम घोल जो हमने बनाया है उसी से हम दूध बनाते हैं। कृत्रिम घोल में उसने बताया कि इसमें रिफाइंड और माल्टो पाउडर और अच्छा दूध और चूना मिलाकर जो घोल बनाया था, इसको मिला करके अपन दूध बनाते हैं। ये फूड इंस्पेक्टर अवनीश गुप्ता, धर्मेंद्र जैन, रेखा सोनी वगैरह आए थे। इनका एक दल आया था और उन्होंने हमको बताया कि सर जोटई में कोई वो है दूध की डेयरी संचालित चलती है, वहाँ फोर्स भेजा गया था। तो वो दूध की डेयरी को पकड़ा गया है। उसके बाद बहुत सारा केमिकल मिला है। इसमें आपराधिक प्रकरण अंतर्गत धारा 272, 273 और 420 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जा रहा है। वो भी आरोपी साधु सिंह है, उसको गिरफ्तार कर लिया। वहीं ग्वालियर के मुरार इलाके में आयुर्वेदिक दवा बेचने के नाम पर दुर्लभ वन प्राणियों के अंगों की तस्करी का मामला सामने आया है। एसटीएफ की टीम ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया है। एसटीएफ की टीम ने एक दुकान पर छापा मारा था, जहां उसे कई प्राणियों के अंग मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने दुकान को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वन प्राणियों के अंग पुलिस ने बरामद किए हैं। ग्वालियर के मुरार इलाके में आयुर्वेदिक दवा बेचने के नाम पर दुर्लभ वन प्राणियों के अंगों की तस्करी का मामला सामने आया है, जहां एसटीएफ की टीम ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया है और एसटीएफ की टीम ने एक दुकान पर छापा मारा था, जहां उसे कई प्राणियों के अंग मिले थे। फिलहाल पुलिस ने दुकान को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
तो खबर ग्वालियर से आपको हम बता रहे हैं, जहां वन प्राणियों के अंग एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और एसटीएफ ने दुकान को भी सील कर दिया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।